मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। बाबू के खून से सनी लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी। डायल 100 के चालक को घर के सामने मारा चाकू। पथरिया की शराब दुकान कार्यालय में कर्मचारियों में विवाद। एक कर्मचारी ने दूसरे कर्मचारी के सीने में घोंपा चाकू। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल अनेक कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दामोनगर कोतवाली की, जिसके अंतर्गत एक चाकूबाजी का मामला सामने आया है। डायल 100 के चालक को घर के सामने ही चाकू मारे गए हैं। बताया जाता है कि डायल 100 का चालक अपने घर पर था। इसी बीच उसके घर के सामने कुछ युवक पहुंचे, काफ़ी गंदी गंदी गालियां दी, घर से बाहर बुलाया और उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। ताबड़तोड़ चाकू मारे गए। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में घायल युवक के द्वारा हमें बताया गया। क्या हो गया दादा? सर ये बड़ापुरा का घटना है। ये अभी ड्यूटी से आया, वो 100 नंबर गाड़ी चलाता है। तो मनी शहर वाला आन के गेट में उसने 4-5 लाठी मारी। जैसे ही निकले बाहर आने के बाद उसने चाकू मार दी 3-4 को। कहाँ लगी है? इधर पीछे। कहाँ की बात है थी? गैस एजेंसी के पास। आपका क्या नाम है? हमारा शंकर लाल अहरवाल। और जिसको घली है? महेंद्र अहरवाल। आपके कौन है? छोटा भाई। एक ही जन है घायल है? घायल एक जन है? हाँ। क्या नाम है? महेंद्र अहरवाल। कहाँ से कहाँ जा रहा है? घर में थे हम, तबीयत खराब थी तो घर में थे हम लोग। क्या करते हो? ड्राइवरी करते हैं? हैं, गाड़ी चलाते हैं। कौन सी? 100 नंबर। ये कब की बात है? अब 1 घंटे पहले थे। किसने मारा है? मनीष ने क्या मार दिया? चक्कू और लठी। कहाँ की बात बताइए? घर बड़ा पड़ा। पुलिस के द्वारा मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। देखने लायक होगा आखिर कब तक चाकूबाजी पर अंकुश लग पाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़ दमोह। दमोह जिले के मड़ियादो थाना अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना का मामला सामने आया है, जहां बस ने बाइक में टक्कर मार दी है। मौके पर बाइक सवार की मौत हो गई है। बताया जाता है कि 2 बाइक सवार जो कि नुमरमुंडा के रहने वाले थे, मड़ियादो गए थे, वापस लौट रहे थे। ओम साई राम ट्रेवल्स कंपनी की ये बस थी, जिससे वे टकराए हैं। काफ़ी बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल है, जिसे डायल 100 के माध्यम से हटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। मामले की जानकारी लगते ही मड़ियादो थाना प्रभारी विक्रम सिंह दांगी मौके पर पहुंचे थे, जिनके द्वारा कार्रवाई की गई है। काफ़ी बड़ी घटना, जहां पर बस और बाइक की भिड़ंत हुई है। एक की मौत हो गई है, जबकि एक घायल है।
मृतक युवक नंबर मुंडा गांव का रहने वाला है। इसके द्वारा मार कायम कर मामले में जांच शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के गैसाबाद थाना अंतर्गत हुसैना ग्राम के समीप त्योरैया में ब्यारमा नदी में 3 बालक नहाने गए थे। तीनों बालक डूबने लगे। ग्रामीणों के द्वारा देखा गया तो 2 बालकों को बचा लिया गया, जबकि एक बालक की मौके पर मौत हो गई है। बताया जाता है कि तीनों बालक एक साथ नहाने गए थे जब ये घटना घटी है। अभय पटेल की मौत हो गई है, जबकि कल्पित और सपनेश नाम के 2 बालकों को बचा लिया गया है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। खबरों में एक बार हम पुनः बात करते हैं दमोह नगर कोतवाली की, जिसके अंतर्गत एक वृद्ध का शव देखा गया। रक्त रंजित ये शव था। काफी सनसनी क्षेत्र में देखी गई। काफी तादाद में लोग भी मौके पर पहुंचे। बताया जाता है कि ये बाबू खान का शव है, जो यहाँ पर पल्लेदारी का काम करता है। कैसे उसकी मौत हुई, काफी संदिग्ध मामला है, क्योंकि पेट में काफी गंभीर घाव के निशान है। चारों ओर खून ही खून पड़ा हुआ है। सुबह लोगों के द्वारा देखा गया, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। मामले में जांच जारी है। पोस्टमार्टम कराया गया है। शव परिजनों को सौंपा गया है। बाबू खान के पुत्र असगर खान का कहना है कि उसे ऐसा अंदेशा है कि हत्या की गई है। क्या नाम लिखते बल्लेदार? समय से घर में नहीं आए, 2 साल से यहीं पर हो रहे हैं। नहीं आते, कोई बातचीत कोई बताया कुछ नहीं। क्या नाम है इनका? बाबू खान, बाबू खिलियावाद, कहाँ के रहने वाले? नया बाजार नंबर 3। आप इनके कौन है? लड़के क्या नाम है आपका? असगर खान। क्या लग रहा आपको? अब वो उनको देख कर रह रहा है जैसे किसी ने मारा आ रहा हो, पीठ में तो खून आ रहा है। आपकी रोजाना बात होती थी? हाँ, यहीं पर रहते थे हम लोग, संग चलिए चला गए। दमोह शहर में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पुलिस इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर वैसे भी हमेशा ही प्रश्न चिन्ह रहता है, क्योंकि ताबड़तोड़ चाकू चल रही हैं और पुलिस घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रही। वहीं एक बड़ी घटना सामने आई, जहां वृद्ध का शव खून से सना हुआ मिला है। देखने लायक होगा पुलिस कब तक गुत्थी सुलझाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर का गौरव दिवस मनाया गया। दमोह नगर पालिका में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर आलोक सोनमलकर और विपिन चौबे के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के नेता, दमोह कलेक्टर SK चेतन एवं नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। दमोह नगर की 150 वर्ष की यात्रा पर के बाद आज दमोह नगर के गौरव दिवस मनाने का हम सबको सौभाग्य मिला है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। सकारात्मक योगदान इसके विकास में, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने में और यहाँ जितना प्रकार से सर्वांगीण
यश मिल सकता था शहर को, वो किया होगा। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी होता है कि इस यात्रा में किन किन लोगों ने योगदान किया। लेकिन ये गर्व की बात है कि देश की आजादी का 75वां वर्ष 15 अगस्त 2022 को पूरा हो जाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने आज से 6 वर्ष पहले कहा था कि जब आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे तो ये भारत कैसा होगा, हम जिनके हाथों में इस देश को सौंपेंगे उसके आगे की यात्रा वो पूरी करेंगे। लेकिन कभी दमोह नगर के लोगों ने, जिनकी यात्रा 150 वर्ष हो गई, आजादी की यात्रा से दुगनी यात्रा, आजादी के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी और जो इतिहास दमोह का है, मुझे सांसद के रूप में संसद के पटल पर गर्व के साथ उसे रखने का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो आशीर्वाद आपका था। मुझे तो कभी जीवन में कल्पना नहीं थी कि मैं दमोह का सांसद बनूंगा, लेकिन दमोह के सांसद बनने के बाद में जो विरासतों को मैंने देखा कि देश के भीतर अंग्रेजों से जीतने वाला अगर कोई शहर है जो 2 बार उनके कब्जे से छुड़ा कर रखा आजादी के दीवानों ने, वो दमोह है। ये इसकी कल्पना। संजय सरवरिया, लकीडीसी न्यूज, दमोह। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत एक चाकूबाजी का मामला सामने आया, जहां पर शराब दुकान के कर्मचारियों में विवाद हो गया। ऑफिस के कर्मचारी थे जिनमें विवाद हो गया। एक कर्मचारी के सीने में चाकू घोंप दिया। गंभीर स्थिति में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरिया ले जाया गया, जहां से दमोह रेफर किया गया। दमोह में भी उपचार संभव नहीं था, जिसके बाद उसे जबलपुर रेफर कर दिया है। बताया जाता है पथरिया थाना अंतर्गत जो शराब दुकान है उसका जो कार्यालय है, वहां पर ये पूरा विवाद हुआ है। विवाद के बाद एक युवक के सीने में चाकू घोंप दिया गया। विवाद हुआ है। क्या नाम है इनका? वीरेन नाम है, पप्पू और एक लड़का और है, गोलू, उनसे विवाद हुआ। कहाँ के हैं ये? ऐसा ही ऑफिस में काम करते हैं साहब, किसी भी बात में काय का काम? ऑफिस में साफ सफाई करते हैं। कहाँ के हैं रहने वाले? टीकमगढ़ जिले का है। विवाद कहाँ पर हुआ है? पता दिया। आप कौन है इनके? आप कौन है? साफ सफाई में कौन से ऑफिस में काम करते हैं? नहीं पता दिया। नहीं, कौन से ऑफिस में? अपने ऑफिस का कौन सा है? अपना ऑफिस तो कौन के नाम से? और ऑफिस में नाम कौन लोग? ऑफिस से मतलब क्या काम बताएगा? वही बंदे का है जल्दी। हाँ, अनंत राम यादव। दारू दुकान का ऑफिस है। वीरेंद्र। पूरा नाम? वीरेंद्र लोधी। वीरेंद्र। लोधी। क्या हो गया? किससे विवाद हो गया? क्या हो गया? दमोह जिला अपराधों का गढ़ बन रहा है। अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है। संजय सरवरिया, लकीडीसी न्यूज। कुछ दिन पूर्व पथरिया थाना अंतर्गत एक चाकूबाजी का मामला सामने आया था, जिसमें पानी के विवाद को लेकर गले में चाकू मारा गया था। दूसरा विवाद सामने आया है जब युवक के सीने में चाकू घोंप दिया गया। सांसद कप का दमोह में भी आयोजन किया जा रहा है। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है, जिसका बीती रात शुभारंभ किया गया। यहां पर मैच खेले जा रहे हैं। लगभग 16 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। बीजेपी के तमाम नेता मंच पर मौजूद रहे। बॉलर है और सामने शानदार बल्लेबाज करण है। लगभग 16 साल की उम्र के बल्लेबाज है करण। फील्डिंग देखते हुए किस प्रकार की लगी हुई है, स्लिप लगी है, पॉइंट लगा है, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन, वो सफलता ले चुके हैं अपनी टीम के लिए।
एम्पायर प्ले कराए, मैच चालू कराए आप। करने का निर्णय लिया है विनोद, शानदार शॉट, पहला रन बनता हुआ करण के रूप में। 2 विकेट गिर चुके हैं। मैं आपको बता दूं जो अभी दर्शक आए हैं कि पहले टॉस जीता है दमोह क्रिकेट एकेडमी डीसीए ने, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, जबकि 2 विकेट गिर चुके हैं। जबकि विनोद 2 विकेट ले चुके हैं। एक पहला ओवर चल रहा है, 2 विकेट आउट हो चुके हैं। सामने है बल्लेबाज अब वैभव, एक शानदार बल्लेबाज है की बॉल, शानदार शॉट, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जब तक की फील्ड करे। 1 रन लेने का समय पूरा, 2 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर अपनी गति में चलता हुआ दमोह की सरजमी पे पहला ऐसा टूर्नामेंट जो सबसे ज्यादा, सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट, अभी तक की सबसे ज्यादा ये टूर्नामेंट को पसंद किया है लोगों ने। पहला ही बहुत ज्यादा संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। फ्लिक किया है, शानदार शॉट, खिलाड़ी वहां पर कैच पकड़ सकते हैं, नहीं, ड्रॉप किया है कैच, जब तक कि फील्डर फील्ड करे। 2 रन लेने का समय, शानदार फ्लिक से 2 रन और अपनी टीम के लिए किए हैं। ओवर की समाप्ति 2 विकेट के नुकसान पर 4 रन डीसीए। 10 ओवरों का यह मैच, जिसमें कि 3 ओवर पावर प्ले के। और मैं आपको बता दूं इस टूर्नामेंट की खासियत, सबसे बड़ी बात कि इस टूर्नामेंट में अंतरराष्ट्रीय नियम सारे लागू किए गए हैं, यानी कि लेग बिफोर विकेट, LBWB होकर 2020 टीमें पुनः इस ग्राउंड पर आएगी और एक और टूर्नामेंट का आयोजन होगा। उस टूर्नामेंट को संसदीय कप के नाम से पहले जाना जाएगा। ये टूर्नामेंट मात्र दमोह विधानसभा का है और हमारी 8 विधानसभाओं में ये टूर्नामेंट का शुभारंभ चल रहा है। बेहतरीन शॉट, पहली बाउंड्री वैभव ने लगाई है स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद नहीं था। बहुत ही शानदार और आला दर्जे की बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट गिरने के बाद भी अपने हाथ खोलते हुए। मैं आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट की खासियत, मैं आपको बता दूं जो सच्चाई है कि चैंपियन ट्रॉफी जैसे होती है हर जगह पर, जो नाइट टूर्नामेंट चल रहा है उसमें जो टीमें जीतेंगी वो यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। खतरा हो सकता है, मगर वहां शानदार थ्रो किया है, नॉन स्ट्राइक हैंड ने मना किया कि खतरा हो सकता है, सही कॉल किया है। पहली बाउंड्री वैभव के रूप में आई है, शानदार बल्लेबाजी करते हैं बॉलर अपना। संजय सरवरिया, लकी डीसीए न्यूज दमोह। दमोह थाने की जलपुर नाका चौकी अंतर्गत ढाबे पर विवाद हुआ है। बताया जाता है कि खाने के पैसे पर विवाद हुआ, जिसके बाद युवक पर तलवार से हमला किया गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल के द्वारा बताया गया कि वह ढाबे पर खाना खाने गया था, इसी बीच अतिरिक्त पैसा मांगा गया, विवाद हुआ तो तलवार मारी गई। किस बात को लेकर झगड़ा? झगड़ा ढाबा पे खाना खाने गए तो जितना पैसा हुआ नहीं उससे ज़्यादा पैसा मांगा। उस बात पे हमने उससे बोला कि भाई इतना पैसा हुआ नहीं, इससे ज़्यादा पैसा क्यों मांग रहे हैं? तो बोला कि नहीं चाहिए। हमने बोला भाई अभी तक नहीं देंगे, इस बात पर कौन से ढाबा पे गए थे? गए अपने टेक पे, वो सबब तलवार किसने मारी आप? अरमान। कौन है यार? अरमान खान। कौन है ये? आपका क्या नाम? क्या नाम है आपका? घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है, वहीं पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीए न्यूज दमोह। दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज हटा पहुंचे। महिलाओं से संवाद स्थापित किया गया। स्टार्टअप योजना के अंतर्गत लगातार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि आत्मनिर्भर बन सकें और परिवार का और समाज का विकास कर सके। महिलाओं से विशेष संवाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर हटा विधायक PL तंतुबाई के साथ स्थानीय नेता मौजूद रहे। आदरणीय हमारे सांसद ने हम सब जो समय दिया, वो विशेषकर हमारी समूह की बहनों की बात की, उनकी समस्याओं को जाना, उनको शासन की जो नीतियाँ हैं उनकी जानकारी दी। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने
तीन बातें हैं गुणवत्ता की कि पानी आएगा तो 5 बहनों को हल्काओं में ट्रेनिंग होगी पानी टेस्ट करने की, किट भी आपके पास होगी। 15 दिन में एक बार 5 नए मकानों पर एक सोर्स पर जहाँ से पानी आ रहा है, सबसे आखिरी वाला घर अलग अलग गाँव में अलग अलग होंगे, रिपीट ना हो जब तक पूरे घरों की टेस्टिंग ना हो जाए। 1 महीने में आपको 10 करना है, 1 महीने में 5 करना है, तो अगर परिवार आपके पास में 200 है तो घट जाएगा 7-8 साल। लेकिन हम अपने घर पर का टेस्ट करें, किसी और करने का ये नहीं हो सकता उसमें। आज का आटा का प्रवास हमारे समूह की बहनों के साथ उनकी सफलताएं, उनके काम करने की शैली, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो वित्तीय सीमाएं बढ़ाई गई वो जानकारी के आदान प्रदान के लिए थी, उनकी कठिनाइयाँ क्या है ये जानने के लिए थी। जल जीवन मिशन 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने का है। हम जानते हैं कि रने जैसे जगह हैं जहां पर स्रोत का भीषण संकट आज से नहीं है, शताब्दियों से, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम अपने संकल्प को 2024 के पहले पूरा करेंगे। रहा सवाल संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह नगर के पुराना तालाब के समीप अज्ञात कारणों से डीपी के समीप कचड़े में आग लग गई, जिसके चलते डीपी तक ये आग पहुंच गई। स्थानीय लोगों के द्वारा एमपीबी को जानकारी दी गई, जिसके बाद एमपीबी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा आग पर काबू पाया गया। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। सागर जिले के रत्नारी बीट रमना वन परिक्षेत्र गड़ाकोटा अंतर्गत एक छोटा हाथी पिकअप में सागौन को भरकर ले जाया जा रहा था। बताया जाता कि रमना वन से सागौन ले जाई जा रही थी। देर रात इस सागौन का परिवहन किया जा रहा था, जिसके बाद वन विभाग के द्वारा घेराबंदी करने के साथ पकड़ लिया गया है। इस वाहन को पकड़ा गया है, जिसमें सागौन की लकड़ी को भी जब्त किया गया है। बताया जाता है कि आरोपियों के द्वारा वन कर्मियों के ऊपर हमला किया गया है। हालांकि वन कर्मियों को कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन आरोपियों की संख्या अधिक थी, जिसके चलते वे भागने में सफल रहे। कई तरह के सवाल यहां खड़े हो जाते हैं कि आरोपियों के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि आरोपी वन कर्मियों के ऊपर हमला करने से भी पीछे नहीं रहते। अधिकतर आरोपी वन विभाग के भाग जाते हैं। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। रातों रात भर मशीनों के द्वारा पेड़ों की कटाई चल रही है, जबकि वन कर्मियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगता। पकड़ी गई लकड़ी की कीमत लगभग 85,000 रुपये बताई जा रही है। वाहन का नंबर MP 15LA 3345 है, जबकि एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर MP 34ME 3925 है। कार्यवाही के समय प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी गड़ाकोटा अर्जुन सिंह राजपूत, मनीष अहरवाल, राघवेंद्र गुर्जर, संजय गौड़ के साथ स्टाफ मौजूद था। लखन सिंह ठाकुर, प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी गड़ाकोटा ने जानकारी देते बताया, पकड़ी गई है सर, क्या मामला है? उसमें रात्रि 12:30 बजे करीब हमें सूचना मिली थी पिकअप गाड़ी आ रही है, तो वो लकड़ी काट के भर के ले जाएगी। तो मौके पर जाकर हम लोगों ने रत्नारी बीट में जिस पॉइंट को उन्होंने बताया था मुखबर ने, घेराबंदी कर वहाँ देखा गया तो एक मालवाहक वाहन जो है वो सागौन की लकड़ी भर के और जा ही रहा था। हम लोगों ने घेर कर उसे पकड़ लिया और अंधेरे का लाभ लेते हुए अब मौके से आरोपी भाग गए। एक मौके पर मोटरसाइकिल मिली, आपे में मालवाहक में भरा हुआ 7 नग सागौन मिला, जो करीब 80-85 हज़ार की लकड़ी है 7 नग है। सर कोई कल विवाद भी हुआ था इस दौरान? हाँ, थोड़ा पत्थरबाजी, थोड़ा हल्ला हुआ था वहाँ पे, तो फिर वो माहौल के लिए तो कंट्रोल कर दिया गया था। और सर ये जिनकी गाड़ी है इनका कोई पता चला है आरोपीगढ़ का? जी अभी तो पता नहीं चला, मगर रजिस्ट्रेशन में नाम निकल के आ रहा है जी, तो जांच में जी सब आ जाएंगे निकल के, तो जांच में आ गया है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। गड़ाकोटा नगर के जवाहर वार्ड में विगत रात्रि के समय 2 पक्षों में लाठी एवं धारदार हथियार चले। एक पक्ष के मुमताज पिता प्रतल फकीर, रशीद पिता मुमताज एवं रशीद पिता रमेश फकीर, सुहागन पति रमेश फकीर बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गड़ाकोटा में दाखिल कराया गया है। वहां से डॉक्टरों ने मुमताज के लिए सागर रेफर कर दिया गया है। इस संबंध में सुहागन फकीर के द्वारा बताया गया कि शादी के लिए हम लोगों ने इन लोगों को नहीं बुलाया था, जिसके चलते इनमें नाराजगी थी। हमारा बालक रात लगभग 2 बजे लौट रहा था,
जो 2 दिन पहले दूल्हा बना हुआ था, उसे और उसके पिता को रास्ते में रोककर इनके द्वारा लाठियां, धारदार हथियार चलाए गए। घटना में घायल लोगों का उपचार जारी है। आपका हल्ली भाई, क्या मामला हो गया? हमारा मामला हो रहा, हमने लड़का की शादी करी, हमने इन लोगों को जोड़े, इन लोगों ने कह दी हम नहीं जुड़ सकते हैं, तो हमारे बच्चे की बारात लौट गई, वही बच्चे नदिया खो गया, तो इन लोगों ने छेक के मारा, दूल्हा को। कौन ने मारा? ताहिर ने, कुर्बान ने, रोहित ने, नदवा ने, कॉलेज ने। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। टिटागढ़ थाने की केरबना चौकी अंतर्गत खड़ेरी गांव में एक महिला जानकी पाल उम्र 28 वर्ष की मौत हो गई। आगजनी के चलते मौत हो गई। परिजनों को बताया गया कि कमरे में आग लगी थी। कैसे ये आग लगी इस बात की जानकारी नहीं है। इस घटना में एक महिला जल गई है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस के द्वारा पंचनामे की कार्रवाई की गई। शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंपा गया है। महिला के मायके के परिजनों ने आग लगाने के आरोप लगाए हैं। पुलिस संपूर्ण मामले में जांच कर रही है। क्या घटना हुई है? घटना हुई सर, हमको हमारे भाभी हैं जानकी, उनको आग लगी थी कि घर सर उनके मकान में, हमारे भैया चिल्लाने मतलब मोहल्ला पड़ोस के आए। हाँ, हम उन्हें भी गए सर, हम उनको आग लगी मिली, बचाने की बहुत कोशिश की मगर बचा नहीं पाए हमको। पुलिस को कब सूचना दी आपने? सर 5 बजे। कैसे लग गई या आगे क्या घटना हुई थी? सर ये तो नहीं है मालूम कि कैसे लगी। क्या नाम था उनका? जानकी। कुछ विवाद था क्या? नहीं सर, हमको जो भी मालूम नहीं। रहने वाले हैं, तहसील पथरिया है हमारी, जिला दमोह। क्या घटना हुई है? हमारी बहन की शादी हुई थी खड़ेरी में, तो अभी हमको फ़ोन पे पता पड़ा कि इनने आग लगा दी। घर में पेड़ के ताला बंद वो सांक लगा के आग लगा दी। क्या वजह थी? ऐसे लड़ाई झगड़ा हो रहा था उनके घर में। आपको कैसे पता चला? हमको बहन हमारी फ़ोन लगा के बात करी थी शाम तक। शाम को 10 बजे तक हम बात किए बहन से। कितने साल पहले शादी हुई थी? 8-10 साल हो गए। क्या नाम था? जानकी भाई। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। बटियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बटियागढ़ केरबना मार्ग पर सेड़ारा ग्राम के पास एक युवक का शव मिला। डायल हैंडेड मौके पर पहुंची परिजनों के द्वारा जानकारी देते बताया कि परिवार में पास के गांव में शादी थी। युवक शादी में गया था, वापस अपने गांव सेड़ारे लौट रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें सोनू बंसल पिता भगोले बंसल उम्र 35 वर्ष की मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा मार्ग कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। क्या नाम है? क्या घटना पकड़ के घटना क्या हो गई? कौन है वो? क्या नाम है? सोनू। कहाँ के रहने वाले? सेड़ा। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। नोएडा थाना क्षेत्र में गांजे की तस्करी जोरों पर की जा रही है। लगातार बार बार खबरें आती कि इस क्षेत्र में गांजा खुलेआम बेचा जा रहा है। ऐसे में पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। नोएडा पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों से 6 किलो गांजा बरामद किया गया है। नोएडा थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान ने जानकारी देते बताया कि शनिवार की रात तेजगढ़ की ओर बाइक पर 2 लोग आ रहे थे। गांजा बेचने की फिराक में थे। पूर्व से मुखबिर की सूचना थी, चेकिंग लगाई गई थी।
बिना नंबर की ये बाइक थी। आरोपी दिनेश जैन, देसराज सिंह लोधी, इनके कब्जे से 2 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त हुआ। वहीं दूसरी कार्रवाई रविवार की सुबह की गई, जिसमें सिल्वर कलर की बोलेरो गाड़ी को पकड़ा गया। सूचना के आधार पर इस चेकिंग लगाई गई थी। MP20 BA 1637 गाड़ी से 3.5 किलो गांजा जब्त किया गया है। कुल 6 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में विकास सिंह चौहान, ASI श्याम सुंदर दुबे, ASI लखन कनौजिया, आरक्षक रोहित, सत्येंद्र दुबे एवं अन्य स्टाफ का सहयोग रहा। अगले 24 घंटों में लगभग 2 जगह सूचना प्राप्त हो रही है कि 2 जगह गांजे की जब्ती हुई है। इस संबंध में सर कुछ जानकारी दें। हाँ, कल रात करीब 12 साढ़े 12 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि तेजगढ़ तरफ से 2 व्यक्ति हैं जो एक मोटरसाइकिल पर गांजा बेचने की फिराक में अवाना तरफ आ रहे हैं। जो स्टाफ सहित तो वहाँ पर चेकिंग लगवाकर उनको चेक किया गया था, तो एक नीले रंग की प्लेटिना मोटरसाइकिल थी बिना नंबरी, उस पर 2 व्यक्ति बैठे थे जिनके पास से करीब 2 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। दोनों व्यक्ति ग्राम बरा घाट के हैं। एक दिनेश जैन है और एक झाम सिंह लोधी का लड़का देसराज सिंह लोधी है। और एक कार्रवाई आज सुबह हुई है जिसमें ये प्राप्त सूचना मिली थी कि कटंगी तरफ से एक व्यक्ति अपनी बोलेरो में गांजा लेकर गांजा बेचने की फिराक में नोटा तरफ आ रहा है, जो उसको भी पकड़कर कार्रवाई की गई है। उसके पास से 3 किलो 3.5 किलो गांजा बरामद किया गया। उसकी बोलेरो गाड़ी जब्त की गई है। सर बोलेरो कौन से कलर में बताइए? बोलेरो सिल्वर रंग की है। MP20 BA 1637 नंबर है उसका। ठीक है सर, थैंक यू सर। नोटा से राज दुबे की रिपोर्ट। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दमोह शहर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। दमोह के घंटा घर पर अहरबाज समाज संघ के द्वारा शरबत का वितरण किया गया। समाज के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं आम जनमानस को गर्मी के मौसम में शरबत उपलब्ध कराया गया। आज अहरबाज समाज की तरफ से गौतम भगवान महावीर गौतम बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में उनका जन्मोत्सव के रूप में हम लोग यहाँ पर शरबत वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं यही आशा करता हूँ कि हमारी समाज वाले एवं पूरे शहरवासियों से यही मैं कामना करता हूँ कि सभी गौतम बुद्ध की बताए हुए रास्तों पर चले तथा उनके आदर्शों पर चलकर हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। पूर्णिमा के पावन अवसर पर घंटाघर पर अहरबाज संघ के द्वारा घंटाघर पर शरबत वितरण का कार्यक्रम किया गया। भगवान बुद्ध को याद किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज़ दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। बाबू के खून से सनी लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी। डायल 100 के चालक को घर के सामने मारा चाकू। पथरिया की शराब दुकान कार्यालय में कर्मचारियों में विवाद। एक कर्मचारी ने दूसरे कर्मचारी के सीने में घोंपा चाकू। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल अनेक कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।